हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम नया टॉपिक देख रहे हैं। सेपरेशन ऑफ ओर्स में जब मेटलर्जी हम पढ़ रहे थे उसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ रहे थे, जहाँ पर आप गैंग पार्टिकल्स को हटाते हो फ्रॉम द प्योर ओर पार्टिकल्स से। तो पहला हमने देखा था ग्रेविटी सेपरेशन, जिसे आपने लेविगेशन भी बोला था। अब दूसरा मेथड है आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब देखो, ये जो प्रोसेस है ये इसका प्रिंसिपल होता है, किस पर डिपेंड होता है, ये होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट gangue and ore particles have different degree of wet ability with water and pine oil। आपके पास यहाँ पर जो ओर होगा, ठीक है, एक तो ओर होता है आपके पास, दूसरा क्या होता है, गैंग होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है किस चीज़ पर, वेटिंग एबिलिटी से। अब वेटिंग एबिलिटी का मतलब जो ओर है वो किसी दूसरे सब्सटेंस से वेट हो जाता है और गैंग है अलग दूसरे सब्सटेंस से वेट होगा। तो कैसे वेट होगा वही हमने देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, आप फ्रोथ बनाएंगे। फ्रोथ का मतलब आप झाग बोलते हैं आपसे। उस झाग को आप बनाएंगे, उस झाग में क्या होगा, आपके पास ओर होगा। अब देखो वो झाग कैसे बनेगा यही हमने देखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप एक कंटेनर लोगे, ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ। उसमें आपके पास क्या होगा, ओर भी होगा और गैंग भी होगा, ठीक है, ओर भी है आपके पास, गैंग भी है। अब देखो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है इस नाम का बाद। तो इसमें आप क्या डालोगे, फ्रोथिंग एजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे, फ्रोथिंग एजेंट। तो फ्रोथिंग एजेंट आपने ऐड किया, ठीक है। उस फ्रोथिंग एजेंट और दूसरा आपने क्या किया, कोई सॉल्वेंट ऐड कर दिया आपने, ठीक है, एक सॉल्वेंट और दूसरा फ्रोथिंग एजेंट। अब इससे क्या होगा, जो आपके पास फ्रोथिंग एजेंट है ओर के साथ क्या बना देगा, आसानी से कंबाइंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमने कोई सल्फाइड ओर है, ठीक है, सल्फाइड ओर के लिए ये यूज़ होता है। जैसे जिंक सल्फाइड है, अब जिंक सल्फाइड है, अब वो वेट हो सकता है वाटर से भी और वो वेट हो सकता है ऑयल से भी। लेकिन इस जिंक सल्फाइड की क्या टेंडेंसी है, ये ऑयल से ज़्यादा वेट होता है। ऑयल से ज़्यादा वेट होगा तो क्या होगा, और जो वाटर है, वाटर से जो आपका गैंग है वो ज़्यादा वेट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ऑयल है, ऑयल का जो वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑयल से वेट हुआ है और सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। सरफेस पे नी भी आएगा तो आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन को आप एजिटेट करोगे, इस सॉल्यूशन को आप एजिटेट करोगे। एजिटेट करने से क्या होगा, पूरा मोमेंट होगा। मोमेंट होने से जो ऑयल है और उसके साथ जो ओर है वो क्या आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। सरफेस पर एज अ फ्रोथ आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ आपको, देखो इससे आपको क्या मिला कि ये जो फ्रोथ है, इस फ्रोथ में आपको ओनली क्या मिला, जो आपको चाहिए, और जिंक सल्फाइड आपको चाहिए, ठीक है। आपको बाकी इम्प्योरिटी नहीं चाहिए इसमें। जो गैंग के फॉर्म में है वो तो वाटर से वेट हो गया, अब उसका वेट इतना ज़्यादा है वो फ्रोथ में के फॉर्म में आएगा नहीं, तो वो बॉटम पर रह जाएगा और ZnS आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मेथड होता है, इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये याद रखना, ये सल्फाइड सोर्ट के लिए यूज़ होता है और इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें हम फ्रोथिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। फ्रोथ बनाते हैं और फ्रोथ को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ZnS को हम इससे सेपरेट करते हैं, PbS को सेपरेट करते हैं, CuFeS2 कॉपर पायराइट को इससे हम सेपरेट करते हैं। तो ये सारे किस में यूज़ होते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में। ये और का हम यहाँ से सेपरेशन कर सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से इन ओर्स का, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आप देखो दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो आपने, मैंने कहा इसमें आप फ्रोथ स्टेबलाइजर डालोगे, सॉरी फ्रोथिंग एजेंट, ठीक है। इसमें आपने क्या डाला, फ्रोथिंग एजेंट। और दूसरा कभी कभी आप इसमें फ्रोथ स्टेबलाइजर भी डालते हो, ठीक है। क्या डालते हो, फ्रोथ स्टेबलाइजर, जो कि फ्रोथ को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्रिसॉल्स, एनिलीन्स, ये यूज़ होते हैं एज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, ठीक है, इतना याद रखना। तो और जो आपने फ्रोथिंग एजेंट है, फ्रोथिंग एजेंट को हम क्या भी बोल लेते हैं, कलेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपने फ्रोथिंग एजेंट बोला उसको हम कलेक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे कि हमने पाइन ऑयल लिया था जिंक सल्फाइड को सेपरेट करने में। अब देखो कभी कभी होता क्या है कि जैसे इसमें आपको जिंक सल्फाइड चाहिए, जिंक सल्फाइड चाहिए, और इसमें कोई दूसरा जो सल्फाइड है वो एज अ इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे लेड सल्फाइड है, सपोज आपने, सॉरी, इसमें लेड सल्फाइड आपका ओर है और जिंक सल्फाइड इम्प्योरिटी। अब दोनों सल्फाइड है ना, अब दोनों सल्फाइड हैं, तो इस केस में तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, दोनों की फ्रोथ बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है,
डिप्रेसेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, डिप्रेसेंट्स। ठीक है, अब डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सल्फाइड जो एज अ गैंग पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है उसके फ्रोथ फॉर्मेशन को सप्रेस कर देगा, और जो आपको मेनली ओर चाहिए उसका फ्रोथ फॉर्मेशन होने देगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें, जब आपने पीबीएस को सेपरेट करना होता है, पीबीएस एज अ ओर प्रेजेंट है और जेड सल्फाइड आपका एज अ गैंग प्रेजेंट है, तो इसमें हम एक आपके पास डिप्रेसेंट यूज होता है, उस डिप्रेसेंट का हम नाम लेते हैं NaCN। ठीक है, सोडियम साइनाइड का यूज़ करते हैं, ये डिप्रेसेंट है। तो डिप्रेसेंट क्या करता है, ZnS के साथ रिएक्शन करके इसको सॉल्यूशन में ही रहने देता है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन में रहने देगा और पीबीएस आसानी से सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ZnS सॉल्यूशन में रहेगा, ये आपका गैंग हो जाएगा और ये आपका और हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, कोई और है वो भी गैंग के फॉर्म में हो सकता है, बस ये याद है अमाउंट जिसका ज़्यादा है वो तो और होगा, और यहाँ पर जो कम है वो गैंग के फॉर्म हो जाएगा। जैसे आपको पीबीएस चाहिए तो मेनली आपको लेड का ज़रूरत है, तो आप लेड निकालेंगे, और जिंक की ज़रूरत नहीं है तो जिंक किसके फॉर्म में हो जाएगा, वो गैंग के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मेथड समझ में आएगा। और बाकी नेक्स्ट मेथड है हमारा लीचिंग देखनी है हमने, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।